और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 21 अक्टूबर को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, पेश हो सकते हैं आवास, उद्योग समेत दूसरे विभाग के प्रस्ताव। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर देहरादून से, जहां पर देहरादून में 21 अक्टूबर को धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद करने वाले हैं। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है और आवास, उद्योग समेत दूसरे विभागों के प्रस्ताव भी इस बैठक के दौरान पेश हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आप तक देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 21 अक्टूबर को धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, 21 अक्टूबर को धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर को कैबिनेट की जो बैठक है वो राज्य सचिवालय में होगी और ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिनसे संबंधित प्रस्तावों पे मुहर लगने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनी हुई है। खासतौर पे अगर हम देखें तो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री दुबई में मौजूद है। इन्वेस्टर समिट को लेकर जो तमाम कयास किए जाएंगे, तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और ऐसे में जो इस कैबिनेट की बैठक होगी, इन्वेस्टर समिट को लेकर सर्वप्रथम जो चर्चा है कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होना है और उसके ठीक पहले कैबिनेट बैठक में इन्वेस्टर समिट से संबंधित जो बिंदु हैं उन पे कहीं ना कहीं डिस्कस होता हुआ नजर आना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य कर्मचारियों से जुड़ा हुआ वेतन विसंगतियों का मामला है। तकरीबन 1.5 लाख से अधिक राज्य के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने वेतन विसंगतियों को लेके काफ़ी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, चाहे वो सचिवालय कर्मी हों या फिर राज्य के कर्मचारी हों। इनकी जो मांगे हैं उनको लेके लंबे समय से कयास लगाई जा रही थी कि उस पर सरकार फैसला ले सकती है और उम्मीद इस बार बनती हुई नज़र आ रही है कि इस कैबिनेट की बैठक में उनकी वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर सरकार फैसला ले सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य के अंदर अगर हम देखें जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा पे रखे हुए जो कर्मचारी थे उन्हें हटाया गया था कोविड काल में, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं मौजूदा समय में और ऐसे में उसको लेके सरकार विचार कर सकती है। उनके कहीं ना कहीं लंबे समय से वो मांग भी कर रहे थे। पिछले दिनों उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, सचिवालय घेराव भी किया गया था और ऐसे में एक उम्मीद है कि सरकार उनको लेके कोई पुनः विचार कर सकती है और कैबिनेट में उस पर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य के अंदर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग से संबंधित कई सारे ऐसे जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में आने की जिनकी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई हैं और उन पे चर्चा के बाद इन प्रस्तावों पे मोहर लगने की जो उम्मीद है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य के अंदर मौजूदा समय में जो चारधाम यात्रा चल रहा है वो अपने अंतिम चरण में है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो चारधाम यात्रा को लेके कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा में भारी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं, कई सारे जो रिकॉर्ड टूटे हैं, तो ये इन सभी विषयों पे जो चर्चा है इस कैबिनेट की बैठक में होने वाली है। विशेष तौर पर इस कैबिनेट की बैठक में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे इन्वेस्टर समिट से लेके रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर समिट को सफल बनाए जाने को लेके कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है सरकार। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको सुचारू बनाने पे विशेष तौर पे फोकस है, क्योंकि पहले भी हमने कैबिनेट बैठकों में देखा कि किस तरीके से इससे संबंधित जो भूमि से जुड़े हुए जो प्रस्ताव आए थे उस पर मुहर लगी थी और अब कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर आए उनसे संबंधित कोई भी प्रस्ताव हो उस पर मुहर लगे।
ज्ञानेंद्र, और देखा जाए तो इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो खुद लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं, मेहनत करते नजर आ रहे हैं। दूसरे देशों में जाकर, चाहे वो लंदन हो या फिर दुबई हो, वहां पर जाकर वहां पे लोगों से, निवेशकों से मिलकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए जो अहम कदम है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उठाया जा रहा है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले इस कैबिनेट बैठक में निवेशकों के साथ जो मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातें बनी हैं, या फिर किस तरीके से इस इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाना है, क्योंकि दिसंबर में ये इन्वेस्टर्स समिट है, इस पर विस्तार से चर्चा भी हो सकती है। देखिए, निवेशकों के साथ जो मीटिंग्स जो लंदन में रही है, मौजूदा समय में आज दुबई में जो हो रही है और अबू धाबी में जो होगी, चाहे वो देश के अंदर दिल्ली में भी हुआ था और चेन्नई, अहमदाबाद में जो होने वाला है, निवेशकों की तरफ से जो सुझाव दिए जा रहे हैं उन सुझावों पे भी सरकार विचार कर रही है। और ऐसे में ये जो कैबिनेट की बैठक होगी, उनसे संबंधित जो सुझाव हैं उन सुझावों पे भी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में उन सुझावों को अमल में लाने से संबंधित प्रस्तावों पे भी मोहर लगने की पूर्ण रूप से जो संभावनाएं हैं वो प्रदेश के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सरकार की पूर्ण रूप से कोशिश है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जो निवेश हैं वो राज्य में कराए जाएं। और इसी के मद्देनज़र तमाम ऐसे आयाम हैं, तमाम ऐसे जो प्रस्ताव हैं उनसे संबंधित उसको कहीं ना कहीं पास कराया जा रहा है। लगातार पिछले कैबिनेट बैठकों में हमने देखा कि किसी भी प्रकार के निवेशकों को कोई परेशानी ना हो, उद्योग धंधों के लिए वो आकर्षित हो, उससे संबंधित तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सरकार ने विचार किया है। और उम्मीद ये भी है कि निवेशकों का जो सुझाव है उस पर भी सरकार विचार करेगी और इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद उससे जुड़े हुए प्रस्तावों पे भी मोहर लगने की संभावनाएं बनती हुई यहाँ नजर आ रही। जी ज्ञानेंद्र, आवास से संबंधित मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आवास से जुड़े मुद्दों को लेकर? और देखिए, एमडीडीए विभाग के अलावा तमाम ऐसे विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो आवासीय विकास की तरफ से पिछले दिनों जिस तरीके से जो प्रस्ताव लगाए गए थे वो कैबिनेट की बैठक में पास नहीं हो पाए थे। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम देखें तो एमडीडीए विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं पास होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि इन्वेस्टर समिट से जुड़ा हुआ है। तकरीबन 60 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण का जो काम है वो इन्वेस्टर समिट के मद्देनज़र जो कि एमडीडीए विभाग करा रहा है। और ऐसे में राज्य के अंदर जो इन्वेस्टर समिट होगा, सड़कों की दोनों तरफ कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो तस्वीर है, यहाँ की जो धरोहर है, उनकी जो तस्वीरें हैं वो इन्वेस्टर समिट के समय से पहले ही उनको सड़कों की दोनों तरफ दीवारों पे जो है एक चित्र के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने की इस दौरान कोशिश भी की जाएगी। निवेशकों की तरफ से जो सुझाव मिले हैं उस पर भी अधिकारी और मंत्रियों के साथ इसमें चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव पर है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ अन्य भी कई मुद्दे हैं जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि चर्चा होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।